जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें चित्रकूट वन की शोभा वर्णन, राम द्वारा अवध की सूरती, सुमंत से निषाद राज की भेंट, घोड़ों का विरह वेदना और सुमंत का पछताना। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्रकूट वन की शोभा का वर्णन करते हुए, जिस वन में सीता, श्री राम और लक्ष्मण क्षीर सागर और अयोध्या को त्याग कर वहां आकर निवास किए, उस वन की शोभा यदि 1,00,000 शेष नाग हो तो भी नहीं कह सकते। उसे मैं किस प्रकार से वर्णन करूं? क्या कछुआ मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? लक्ष्मण जी, सीता और श्री रामचंद्र जी की मनसा, वाचा, कर्मणा से जो सेवा करते हैं, वह शील स्नेह बखाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी प्रतिक्षण सीता और श्री रामचंद्र जी के चरण देखकर और उनका अपने ऊपर प्रेम जानकर स्वप्न में भी माता पिता भ्राता और घर का स्मरण नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी नहर के लोग, कुटुंब और घर की सुध भूल कर सुखी रहती हैं। वह प्रतिक्षण पति के चंद्रवत मुख को देखकर ऐसी प्रसन्न रहती मानो चकोरी प्रसन्न है। पति के प्रेम को बढ़ता हुआ देखकर सीता जी चकई की तरह प्रसन्न रहती। सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में ऐसा प्रेम था कि सैकड़ों अयोध्या के समान ही वन उन्हें प्रिय लगता। प्रियतम पति के साथ पर्णशाला ही प्रिय है, हिरणे और पक्षी ही प्यारे कुटुंब हैं, मुनितीय सास मुनिवर ससुर के समान है, कंद मूल फल ही अमृत के समान भोजन है। सीता को पति के साथ सुंदर, साथ ही कामदेव की सैकड़ों शैया के समान सुख देने वाली थी, जिनके केवल देखने मात्र से ही मनुष्य लोकपाल हो जाते हैं। क्या उसे विषय विलास मोह सकते हैं? जिन श्री राम जी के स्मरण करते ही मनुष्य विषय सामग्री को तिनके के समान त्याग देते हैं, सीता जी उन्हीं राम की स्त्री और संसार की माता हैं, इसलिए उनके लिए कुछ आश्चर्य नहीं। जिस प्रकार सीता जी और लक्ष्मण को सुख मिलता है, श्री राम जी वही करते हैं। श्री राम जी पुराणों की कथाएं कहते, जिसे सीता और लक्ष्मण अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री राम जी अयोध्या को याद करते, तब तब नेत्रों में जल भर आता है। मात पिता, कुटुंब और भाई भरत के प्रेम, शिष्टाचार और सेवा का स्मरण कर कृपा सागर श्री राम जी दुखी हो जाते हैं और कुछ समय विचार कर धैर्य धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों जन इस प्रकार व्याकुल हो जाते हैं कि जिस प्रकार छाया व्यक्ति का अनुसरण करती है। स्त्री और भाई की यह दशा देखकर धैर्यवान, कृपालु और भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिसे सुनकर सीता और लक्ष्मण को सुख मिलता है। सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में इस प्रकार शोभा पाते हैं, जिस प्रकार इंद्राणी और जयंत सहित इंद्रपुरी में इंद्र निवास करते हैं। सीता और लक्ष्मण की रक्षा प्रभु इस प्रकार करते हैं जैसे पलकें दोनों आंखों की रक्षा करती हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे मूर्ख मनुष्य अपने शरीर की सेवा करते हैं। इस प्रकार पशु पक्षी, देवता और तपस्वियों के हितकारी श्री रामचंद्र जी वन में सुख से बसते हैं। राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब सुमंत अयोध्या में जैसे आए वह सुनिए। निषाद श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर लौटा तो उसने आकर मंत्री सहित रथ को देखा। तब मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को
जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुमंत राम राम सीता और लक्ष्मण कहकर अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और घोड़े दक्षिण की ओर देखकर ऐसे व्याकुल हुए कि मानो बिना ठहरने के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। वे घोड़े ना तो घास खाते हैं ना जल पीते हैं, केवल आंखों से जल गिरा रहे हैं। तब इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को देखकर निषाद बहुत व्याकुल हो गया। तब धैर्य धारण करके गुहराज कहने लगा कि हे सुमंत जी, अब आप दुख त्याग दें। आप विद्वान और परमार्थ के ज्ञाता हैं। इस समय विधाता प्रतिकूल है, यह समझकर धैर्य धारण करो। गुहराज ने नाना प्रकार की कथाएं मीठी वाणी से कहकर सुमंत को जबरदस्ती रथ पर लाकर बैठाया। शोक शिथिल वे रथ नहीं चला सकते। हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी पीड़ा है। घोड़े इधर उधर भागते हैं, रास्ता नहीं चलते, मानो रथ में जंगली जानवर जोते गए हैं। वे रुक जाते हैं और उलटकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे राम वियोग के कठिन दुख से व्याकुल हैं। जो मनुष्य राम लक्ष्मण सीता का नाम लेते हैं, उन्हीं की ओर घोड़े ही कर देखने लगते हैं। घोड़े विरह से व्याकुल हैं, जैसे बिना मणि के सर्प व्याकुल हो रहे हैं। गुहराज निषाद सुमंत और घोड़ों को देखकर अत्यंत दुखी हो गया। तब उसने अपने 4 अच्छे सेवकों को बुलाकर सुमंत जी के साथ कर दिया। फिर सुमंत को थोड़ी दूर पहुंचाकर गुहराज लौट आए और उन्हें विरह का दुख कहा नहीं जा सकता। सुमंत रथ लेकर अयोध्या की ओर चले, पर वे प्रतिक्षण दुख में मग्न हो रहे थे। सुमंत जी व्याकुल और दुख से दुखी होकर सोचते हैं कि बिना रामचंद्र जी के इस जीवन को धिक्कार है। यह अधम शरीर अंत में ना रहेगा, पर इसने श्री रामचंद्र जी के बिगड़ते समय यश ना पाया। मेरे प्राण अपयश और पाप के पात्र हो गए, ना जाने किस कारण से चले नहीं जाते। हाँ, मंदमती हृदय, समय चूक गया, तू अब भी 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। सुमंत जी हाथ मलकर और माथा पीटकर पश्चाताप करते हैं, मानो किसी कंजूस ने धनराशि गवा दी हो, अथवा कोई अच्छा वीर यश पाकर श्रेष्ठ वीर कहलाकर जैसे युद्ध से भाग चला हो। जिस प्रकार कोई विचारवान वेद का ज्ञाता, वेद की सम्मति के अनुकूल चलने वाला सज्जन और ब्राह्मण धोखे से शराब पी ले और सोच करे, उसी प्रकार सुमंत जी सोच कर रहे हैं। जैसे किसी कुलीन पतिव्रता स्त्री को कामवश निज पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संसर्ग करना पड़े और उसके हृदय में कठिन जलन हो, वैसे ही सुमंत के हृदय में कठिन जलन हो रही है। सुमंत जी के नेत्रों से जल भर आ रहा है, दृष्टि कम हो रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, हृदय व्याकुल है, बुद्धि भुला गई है, होठ सूख गए हैं, मुंह पर पपड़ी पड़ गई है और प्राण नहीं जाते। वे ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे नरक में के मार्ग में पापी सोचा करता है। सुमंत जी से बोला नहीं जाता। वे पश्चाताप करते हैं, मन में सोचते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा, क्योंकि जो श्री राम रहित रथ को देखेगा वही मुझे देखकर संकुचित हो जाएगा। जब नगर के व्याकुल स्त्री पुरुष मुझसे पूछेंगे कि राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं, तब मैं अपने हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर कैसे दूंगा। जब मुझसे दीन और दुखित सब माताएं पूछेंगी कि राम कहाँ है, हे विधाता, तब मैं उनसे क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता संदेश पूछेंगी, तब मैं कौन संदेश कहूँगा। जब राम की माता कौशल्या दौड़कर आएंगी, जैसे सद्य प्रसूता गो अपने बच्चे का स्मरण करके दौड़ी हुई आती है, तब मैं उनके पूछने पर यही उत्तर दूंगा कि श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता वन को चले गए।
जो मुझसे पूछेगा उसे क्या उत्तर दूंगा। अब अयोध्या में जाकर यही सुख लूंगा जब दुख से दीन राजा पूछेंगे जिनका जीवन श्री राम जी के अधीन है, तब मैं किस मुख से ये उत्तर दूंगा कि कुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। श्री राम लक्ष्मण और सीता का समाचार सुनते ही राजा अपना शरीर तृण के समान त्याग देंगे। मेरा हृदय उस समय फट नहीं गया जिस प्रकार अपने प्यारे जल के बिछुड़ते ही कीचड़ फट जाता है। इससे मुझे जान पड़ता है कि विधाता ने यम यातना मेरे शरीर को दिया है। इस प्रकार रास्ते में पश्चाताप करते रथ शीघ्र तमसा नदी के तट पर पहुंच गया और सुमंत जी ने विनती करके चारों निषादों को विदा कर दिया और वे प्रणाम करके लौट गए। नगर में प्रवेश करते हुए सुमंत ऐसा सकुचाए कि मानो गुरु ब्राह्मण और गाय को मारा है, इसलिए वृक्ष के नीचे बैठकर दिन बिताया। तब संध्या समय अंधेरे में उन्हें मौका मिला। अंधेरे में सुमंत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ दरवाजे पर छोड़कर राजभवन में गए। जिन जिन लोगों ने रथ के आने की खबर पाई वे लोग राजद्वार पर रथ को देखने आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को बेचैन देखकर लोगों का शरीर गलने लगा और जैसे धूप से ओले गलते हैं। नगर के सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हैं जैसे जल के घट जाने से मछलियां। मंत्री का आगमन सुनते ही संपूर्ण रनिवास व्याकुल हो गया। सुमंत जी को नगर ऐसा भयानक मालूम पड़ा कि मानो भूतों का डेरा हो। अत्यंत दुख से सब रानियां पूछती तो सुमंत ने उत्तर नहीं देते बनता। वाणी व्याकुल हो गई, ना कान से सुनाई पड़ता ना आंख से दिखाई देता है। जब दासियों ने सुमंत जी को व्याकुल देखा तब वे उन्हें कौशल्या जी के भवन में लिवा ले गई। राजा इस समय कौशल्या के यहाँ से आकर केकई के यहाँ से आकर कौशल्या जी के भवन में थे। दशरथ जी बिस्तर के बिना आभूषणों को उतारकर अत्यंत मलिन होकर पृथ्वी पर लेटे हैं। वे आह भरी सांसें ले रहे हैं। उनको ऐसा शोक हो रहा है मानो ययाति सुरलोक से गिर पड़े हों। दशरथ जी शोक से प्रतिक्षण आह भरी सांस लेते हैं मानो संपाती पंखों के जलने से गिर पड़ा है। राजा दशरथ राम राम और प्यारे राम कहते हैं, पुनः श्री राम लक्ष्मण सीता कहते हैं। सुमंत जी ने राजा को देखकर जय जीव कहकर प्रणाम किया और उसे सुनते ही दशरथ जी व्याकुल होकर उठे और कहा, सुमंत कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत जी को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए मनुष्य को कुछ सहारा मिल गया। उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बैठाकर राजा आंखों में जल भरकर पूछते हैं, हे प्यारे मित्र श्री राम की कुशल कहिए, राम लक्ष्मण सीता कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए कि वन को चले गए। यह सुनते ही सुमंत की आंखों में जल भर आया। शोकाकुल राजा दशरथ सुमंत से पूछते हैं कि आप श्री राम और जानकी का संदेश कहिए। राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के रूप शील और स्वभाव का स्मरण कर मन में ही सोचते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण का अगला भाग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे भक्तों को भगवान राम जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।